जनेलिया रितेश प्रीति जिंटा की ये क्लिप कभी ना कभी देखी ही होगी, जहां पर रितेश वॉज स्पीकिंग टू प्रीति एंड जनेलिया ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया था। इसके बाद ऐसे आर्टिकल्स आने लग रहे थे दैट जनेलिया वॉज जेलस ऑफ प्रीति एंड रितेश's इंटरैक्ट। अब ये कितना सच है वी कांट रियली कमेंट, बट ये इंसिडेंट वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स था जहां पर हमें फेस रिएक्शन से ही पता लग गया था कि व्हाट वाज गोइंग ऑन। But up with the rise of social media platforms, cattiness amongst actresses sort of easy to notice. For example, पूजा हेगड़े का अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये कहना that she doesn't find Samantha beautiful। तो हुआ क्या था ना, पूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाई थी जहाँ पर शी मेंशन दैट शी डजंट फाइंड समांथा प्रीटी एंड प्रोबेबली वो ये स्टोरी क्लोज फ्रेंड स्टोरी पर डालना चाह रही होंगी या फिर अपना ऑल्टरनेट अकाउंट स्विच करना भूल गई होंगी, बिकॉज अपने एक कंपेटिटर को इस तरीके से ओपनली अपने ही पब्लिक अकाउंट की बड़ी बात लिख देना इज टू बिग ऑफ अ डील। खैर, पर क्योंकि ये स्टोरी काफी फैलने लग रही थी तो गेस पूजा ने क्या क्लैरिफिकेशन दी होगी। 1, उनका फ़ोन नेफ्यू के पास था। बी, उनका अकाउंट हैक हो गया था। आई नो आपको सुनने में दोनों ही ऑप्शंस काफ़ी चाइल्डिश लग रहे होंगे, बट सो वॉज पूजा's बिहेवियर। शी रोट ऑन हर ट्विटर अकाउंट इस फियास्को के बाद क्लैरिफाई देते हुए कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। Let me read it out for you. Spend the last hour stressing about the safety of my Instagram account. मैं टेक्निकल टीम को थैंक कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे हेल्प किया एट दिस इंस्टेंट आवर। फाइनली मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वापस मिल गया है। कोई भी मैसेज, फॉलो बैक या पोस्ट जो कि पिछले घंटे में हुआ, दैट हैव डन, थैंक यू। ये पूजा का पोस्ट था ऑन ट्विटर जहाँ पर उसने बताया था दैट हर अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड एंड जो कुछ भी एक्शन था वो उसको जस्टिफाई कर रही थी कि वो उन्होंने नहीं किया सिंस इट वाज हैक, एंड एक्शन का यहाँ पर रेफरेंस था समांथा के लिए ये वाली स्टोरी डालना जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था दैट शी वाज नॉट पिटी। तो कितनी इजीली पूजा ने को इग्नोर कर दिया था। इसी तरीके से ना हाल ही में मेरी फीड में ये रील आई थी जहाँ पर आलिया वाज टेकिंग अ जाइब टुवर्ड्स सारा अली खान एंड ये काफ़ी लेटेस्ट की है। तो हुआ क्या था ना, हाल ही में ऑलमोस्ट 1.5-2 हफ्ते पहले दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल शादी थी एंड इसमें सरप्राइजिंगली कई बड़े सिलेब्स ने परफॉर्म किया था लाइक शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, नोरा फतेही, करण जौहर, सारा अली खान। तो उसी वेडिंग की ये रील थी एंड इसमें लिखा था, "का इतना कम बजट होगा जो सारा अली खान को बुलाया एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ"। अब इस रील को ना आलिया भट्ट ने लाइक किया एंड आफ्टर सम टाइम उसे अनलाइक भी कर दिया जब दे स्टार्टेड टू मेक बज़ ऑन द इंटरनेट कि आलिया हैज लाइक अ पोस्ट शेडिंग सारा अली खान। अब सी, यहाँ पर ना हो सकता है कि अनइंटेंशनली लाइक कर दिया हो, पर नेटिजन्स वर क्विक टू नोटिस दिस। कुछ नेटिजन्स ने सेम रील के नीचे कमेंट भी किया लाइक आलिया भट्ट हैज लाइक दिस रील एंड इन कैप्स। एक यूजर ने तो ऐसा भी कहा कि सारा सी दिस मीन पोस्ट लाइक बाय आलिया, शी इज इनसिक्योर। जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के कमेंट सेम रील के नीचे किए गए थे। तो ये जो कैटनेस है ना अमंगस्ट एक्ट्रेसेस, ये कुछ नई बात नहीं है। इट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ वाइल नाउ। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट में ही एक और क्लिप भी सर्कुलेट हो रही थी। तो ये क्लिप थी कॉफी विद करण के इस एपिसोड से जिसमें सोनम एंड अर्जुन आए थे एंड सोनम से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु डू यू थिंक इज द मोस्ट रियल पर्सन ऑन इंस्टाग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए ना शी सेड जनीलिया और समीरा और वटेवर, एंड इसके बाद इन तीनों का रिएक्शन कुछ विच सीम्ड अ बिट कॉन्डिसेंडिंग। तो इस रील में ये लिखा था कि जनीलिया की वन साउथ मूवी इज इक्वल टू हर होल करियर, जैसे वो कुछ डैंग रील्स होती हैं, वाज वन ऑफ दोज काइंड्स। एंड जनेलिया ने ना इस रील पर एक्चुअली कमेंट किया था विद हर ओन अकाउंट कुछ इस इमोजी के साथ। इसके बाद नेटिजन स्टार्टेड वंडरिंग कि व्हाई वुड सोनम से इट इन दिस वे एट द फर्स्ट प्लेस, जहां पर इट अपीयर्ड अ बिट कॉन्डिसेंडिंग। मैं आपके साथ कुछ कमेंट शेयर करना चाहूंगी सेम रील के नीचे जहां पर जनीलिया ने रिएक्ट किया था विद दिस इमोजी। फॉर एग्जांपल, इस यूजर ने कहा जनीलिया सिंगल हिट इन साउथ इज इक्वल टू सोनम एंड अर्जुन एंटायर करियर। एक और यूजर ने कहा व्हेन टू सेल्फ ऑब्सेस्ड नेपो किड्स सिट टुगेदर दिस हैपेंस। अब अगर मैं आपको इस क्लिप के डिस्क्रिप्शन दूँ ना, तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, जैसा मैंने आपको बताया कि उनसे पूछा गया था हु आर द मोस्ट रियल पीपल ऑन इंस्टाग्राम अकॉर्डिंग टू, और उन्होंने जनीलिया और समीरा का नाम लिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सोनम ने बोला था ना व्हाटएवर ऑल दीज पीपल, वो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। इट अपीयर्ड एज देम केयर अबाउट देम एंड बस बोलने के लिए बोल दिया। जहाँ पर ये बात थी वहाँ पर दूसरी तरफ वी कांट रियली इग्नोर द फैक्ट कि सोनम ने एक्चुअली प्रेज भी किया था जनीलिया को, स्टेटिंग कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट रियल पीपल शी हैज सीन ऑन इंस्टाग्राम। तो मुझे ये थोड़ा सा डाउटफुल लगा कि व्हाई एग्जैक्टली वर नेटिजन्स कॉलिंग आउट सोनम इन दिस केस।
आप लोग को क्या लगता है कि स्पेसिफिक इस कंटेक्स्ट में जो नेटिजन्स ने सोनम के लिखा वाज इट इवन राइट एट द फर्स्ट प्लेस? सही एक और इंसिडेंट दैट आई कांट रियली फॉरगेट वाज दिस वन। ये वो वाला टाइम था जहां पर दीपिका पादुकोण वाज ट्राइंग टू मेक हर मार्क इन हॉलीवुड आफ्टर प्रियंका चोपड़ा, जब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में मूव कर चुकी थी एंड शी वाज डूइंग कपल ऑफ शोज लाइक क्वांटिको, एंड उसके बाद उन्होंने कपल ऑफ मूवीज भी करी। एंड दैट वाज द टाइम जब दीपिका की फर्स्ट मूवी वाज गेटिंग रिलीज विच वाज ट्रिपल एक्स, एंड ये इन 2018 के बात है। इस वाले पर्टिकुलर इंटरव्यू में विच वाज द पीपल इंटरव्यू, इसमें दीपिका से पूछा गया था कि हाउ वाज इट वर्किंग विद प्रियंका चोपड़ा, एंड दीपिका इंस्टेड ऑफ एक्चुअली टेकिंग प्रियंका's नेम, she replied that it is always fun to work with people. ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं weird लगा because it wasn't that difficult to actually comment Priyanka, but instead of saying Priyanka's name, Deepika just kept on ranting and saying it is all work with people जिनका विजन आपसे मिलता है। एंड ये जो पूरी क्लिप थी ना, इसमें ऑलमोस्ट अगले 1 मिनट दीपिका ने बहुत कुछ बोला, बट एक बार भी ये नहीं बोला कि एक्चुअली उनको प्रियंका के साथ काम करके लगा कैसा था। तो जब ये वाली क्लिप भी बाहर आई थी ना, सो नेटिजन्स वर वंडरिंग शायद दीपिका ने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज शी वाज जेलस एंड काइंड ऑफ इनसिक्योर, बिकॉज उस टाइम पर वो सेम पोजीशन के लिए प्रियंका के साथ कहीं ना कहीं compete कर रही थी फॉर प्रोजेक्ट्स, एंड शी डिडंट रियली वांट टू प्रेज प्रियंका। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बॉलीवुड में ना, एंड इनफैक्ट कहीं पर भी कैटिनेस होती है, आप किसी भी वर्क प्लेस का एग्जाम्पल ले लो, देयर इज ऑलवेज अ कम्पिटिटिव स्पिरिट। इट्स जस्ट दैट कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो थोड़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड होती है बिकॉज दे आर वेरी फ्यू सब्सटैंशियल रोल स्पेशली विमेन के लिए, जहाँ पर आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंपटीशन आ ही जाता है इन नॉट ओनली रोल्स, चाहे वो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स हो या फिर अवार्ड नॉमिनेशंस हो या फिर कोई हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स हो। देर आर ऑलवेज वेरी फ्यू बंच ऑफ एक्ट्रेसेस जो एक दूसरे के साथ compete कर रही होती हैं। मैंने ना एट टाइम्स ये चीज़ देखी है कि फॉर एग्जांपल आलिया को काफ़ी सारे लोग डम बोलते हैं, स्पेशली जो भी फियास्को हुआ था उसके इनिशियल ईयर्स में। बट लेट मी टेल यू, एनीबॉडी हु इज़ डम कैन नॉट रियली मेक इन दिस इंडस्ट्री। कितनी भी एक्ट्रेसेस हो, चाहे वो फ्लावर पॉट रोल्स ही क्यों ना करती हो, बट एट द एंड ऑफ दिस सभी एक्ट्रेसेस आर वेरी स्मार्ट, चाहे वो स्ट्रीट स्मार्ट ही क्यों ना हो, बट दे नो हाउ टू डू इट। बिकॉज अगेन बॉलीवुड इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव प्लेस, एंड जहाँ मैंने इस वीडियो में एक्ट्रेसेस की बात करी है कि यूजुअली दे आर वेरी कम्पिटिटिव एंड कहीं ना कहीं कैटिनेस होती है, वहीं पर दूसरी तरफ जो एक्टर्स होते हैं, जो मेल एक्टर्स होते हैं, वो भी इस चीज़ में पीछे नहीं होते। आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को पता है, लेकिन रोहित शेट्टी एक टाइम पर राम लखन दोबारा बनाने वाले थे, वाज अबाउट टू रीमेक, लेकिन उनको वो मूवी शेल्फ करनी पड़ी बिकॉज कोई दो बड़े एक्टर्स एक साथ कास्ट ही नहीं होना चाह रहे थे। उनका फ्रजाइल ईगो था या फिर समथिंग एल्स, वी रियली डोंट नो। इनफैक्ट रोहित शेट्टी ने ये चीज़ तो अपने एक इंटरव्यू में भी क्लैरिफाई करी थी कि इसका रीज़न ये था क्योंकि जो यंगर लॉट ऑफ एक्टर्स है वो काफ़ी इनसिक्योर हैं एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। आप जैसा देख पा रहे हो अभी अपनी स्क्रीन पर, सो ऐसा नहीं है ये चीज़ सिर्फ एक्टर्स में होती है, ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है इवन मेल एक्टर्स में भी, बिकॉज दैट इज़ हाउ बॉलीवुड वर्क्स लाइक, एंड इनफैक्ट दैट इज़ हाउ अ लॉट ऑफ अदर वर्क प्लेसेस वर्क लाइक। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि बॉलीवुड में आपको कुछ ऐसे सिनेरियोस पता हो जहाँ पर टू एक्टर्स वर रियली इनसिक्योर ऑफ ईच अदर? प्लीज टू शेयर दैट इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पर कुछ और भी थॉट्स हैं, लेट मी नो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद द वीडियो।